छत्तीसगढ़ के ITIs में, अलग अलग ITIs में गेस्ट लेक्चरर यानी कि मेहमान प्रवक्ताओं की ज़रूरत है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में हम लोग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI में जो रिक्वायरमेंट आई है, जो कि गेस्ट लेक्चरर के रूप में पोस्टिंग के लिए है, उस पर बात करेंगे। कार्यालय प्राचार्य शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सड्डू रायपुर की तरफ से ये 21 तारीख की डेट पर नोटिफिकेशन इशू हुआ है। प्रेस विज्ञप्ति है ये। नोडल संस्था महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रायपुर की तरफ के अंतर्गत रायपुर जिले की विभिन्न शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जिनको हम लोग शॉर्ट में ITI के नाम से जानते हैं, में संचालित व्यवसायों विषयों के प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराए जाने हेतु प्रशिक्षण अधिकारियों के स्वीकृत पद के रिक्त पदों, जिसमें कार्यरत नियमित प्रशिक्षण अधिकारी, संविदा प्रशिक्षण अधिकारी, मेहमान प्रवक्ता को छोड़कर शेष रिक्त पद के विरुद्ध सत्र 2022-23 हेतु मेहमान प्रवक्ता के लिए आवेदन 5/12/2022 शाम 5 बजे तक आमंत्रित है। तो ये जो रिक्त पद हैं वो संविदा आधार पर हैं, एक तरह से गेस्ट लेक्चरर के तरह आपको काम करना होगा, और उसके लिए आप 5 दिसंबर तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। कितने पद किस ITI में है ये मैं आपको पूरा बताऊंगा, आप चैनल पर बने रहिए। सबसे पहले हम बात करें तो महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रायपुर, उसके नोडल अधिकारी के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सड्डू ITI सड्डू की बात हो रही है। सड्डू में जो ITI है वहाँ पर ये कुछ ट्रेड हैं, जिसमें स्टेनो हिंदी है, कारपेंटर है, मोटर मैकेनिक है, उपकरण यांत्रिकी है, टर्नर है, DMC है, विद्युत कार है, स्टेनो अंग्रेजी है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है। ये इतने ब्रांचेस में आपको लगभग एक पदों की ज़रूरत है। केवल अंग्रेजी स्टेनो की 2 पद है, इसके अलावा सारे ट्रेड में एक पद है। ये तो बात हो गई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सड्डू की यानी कि ITI सड्डू की। इसके बाद हम ITI आरंग की बात करें। ITI आरंग में 2 ट्रेड हैं, एक तो कोपा है, इसमें 2 पद की ज़रूरत है, और एक ट्रेड है विद्युत कार इलेक्ट्रीशियन जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें 1 पोस्ट की ज़रूरत है, 1 मेहमान प्रवक्ता की ज़रूरत है। नीचे अगर हम आते हैं तो दाऊ चंद्रभान सिंह सिरमौर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तिल्दा नेवरा यानी कि ITI तिल्दा में वेल्डर का 1 पद है। और आखिर में बात करूं तो महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रायपुर में कोपा में 1 मेहमान प्रवक्ता की ज़रूरत है। कुल मिलाकर के 14 ऐसे पद हैं जिनकी पूर्ति की जानी है, और उनकी पूर्ति के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन में वैसे तो बहुत सारी बातें दी गई हैं, मगर जो मूल बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए उस पर मैं बात करूंगा। इसमें शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के रूप में मोटर मैकेनिक को जो आना चाहिए, योग्यता जिसके पास उसके पास जो होनी चाहिए, उनमें यह है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से उसको 11वीं पद्धति, पुरानी पद्धति से अगर पास है तो 11वीं, या फिर उसके समतुल्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और जो ट्रेड है, जैसे मोटर मैकेनिक का ट्रेड है, तो मोटर मैकेनिक के ट्रेड से NCTE से उसको ट्रेंड होना चाहिए, उसका प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए। इसके अलावा हल्के मोटर यानी कि LMV का वैध लाइसेंस होना ज़रूरी है। लगभग यही योग्यता विद्युत कार यानी इलेक्ट्रीशियन के लिए है। सारा कुछ वही है। आपको ITI उसमें NCTE से अप्रूव्ड होना चाहिए, और आपको या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए। तो आप स्क्रीन पर अगर देख पा रहे होंगे तो सारे ट्रेड्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आप समझ पाएंगे, और जो भी टेक्निकल इसके एस्पेक्ट्स होंगे उसको आप ही बेहतर समझ पाएंगे। इसलिए मैं स्क्रीन को आपके सामने रख दिया हूँ, आप पॉज कर लें, पॉज करके समझ सकते हैं कि कहाँ कौन से टेक्निकल क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता है। ये आप देख सकते हैं सारे ट्रेड्स के लिए अलग अलग जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस की, वो सारी चीज़ें इसमें बता दी गई हैं। तो कुल मिलाकर के इस पूरे विज्ञापन में सारी बातें आपको मिल जाएंगी, और अगर आप विज्ञापन देखना चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसे देख सकते हैं, वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी जानकारी ITI में जो गेस्ट लेक्चरर्स की वैकेंसी आई है उसके बारे में। इसी तरह की जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशंस के लिए या सिलेबस वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अगली मुलाकात का वादा लेते हुए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।